रामपुरा के समीप ग्राम चचोर और आसपास के क्षेत्र में कोई झोला छाप डॉक्टर सक्रिय है जिन्होंने अपने एक संगठन बनाया हुआ है जो ग्रामीण हेल्थ केयर संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड भी है। इसकी आड़ में यह तथा कथित फर्जी झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जान के साथ धड़ल्ले से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके कारण कई मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। यह डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक साठगांठ के चलते अपना गोरख धंधा आसानी से क्षेत्र में चला रही है। झोला छाप डॉक्टर के द्वारा एक मरीज की जान के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। ग्राम चचोर अरनिया निवासी बसंती बाई को बुखार आने पर चचोर के डॉक्टर आकाश सेन के पास अपना इलाज करने गई, जहां पर डॉक्टर ने उनको एक ड्रिप लगाई। ड्रिप लगाने के बाद ही बसंती बाई के हाथ पर सूजन आ गई और हाथ सूज गया। डॉक्टर को फिर से दिखाने पर झोला छाप डॉक्टर ने हाथ पर गीले कपड़े की पट्टी रखने को कहा, लेकिन महिला को कोई फर्क नहीं पड़ा और हाथ और अधिक सूजता ही गया। महिला ने जब नीमच के डॉक्टर को दिखाया तो वहां के इलाज के बाद भी महिला का हाथ ठीक नहीं हो पाया। ऐसे में महिला का हाथ काम नहीं कर रहा है और चारों तरफ इलाज कराने के बाद भी महिला का हाथ में कोई फर्क नहीं पड़ा है। महिला को पैरालिसिस टाइप बीमारी का अंदेशा है। महिला और उसके परिजनों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि उक्त झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ तत्काल ठोस कार्रवाई की जाए और महिला को मुआवजा दिलाया जाए। अजीमुल्ला खान के साथ दशरथ माली की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार हिंदी न्यूज़। हम एक गांव के अंदर आए हैं जिस गांव का नाम है अरनिया धानी। यहाँ पर पास में एक गांव है जिसका नाम है चचोर। चचोर के अंदर झोला छाप डॉक्टरों का इतना आतंक हो चुका है कि वो दिन पे दिन लोगों के केस बिगाड़ते चले जा रहे हैं। अब केस बिगाड़ने के लिए हमारे सामने एक ऐसी घटना आई है सामने कि एक ही परिवार के 2 सदस्य हैं जिनका उन्होंने केस बिगाड़ा है। गाँव वालों की मजबूरी ये है कि गाँव के लोगों के पास में चिकित्सा का कोई अभाव नहीं है, कोई भी ऐसा अस्पताल, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ से 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर चिकित्सा का कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं है, इसलिए मजबूरी के अंदर ऐसे लोगों के पास में जाना पड़ता है। बाकी जाने के बाद के अंदर अपनी रकम बाकायदा तरीके से के साथ में दादागिरी करते हैं और इनके पास में कोई बिल्कुल कोई सी भी चीज़ ऐसी डिग्री वगैरह नहीं है। खाली बस ये सिस्टम एक ऐसा हो चुका है जिस सिस्टम के ज़रिए ये लोग अपनी धांधलियाँ मचा रहे हैं। यहाँ रामपुरा के अंदर आप किसी जगह भी देखा जाए तो बंगाली डॉक्टर और झोला छाप डॉक्टर जो हैं वो इतने तादाद में बढ़ते चले जा रहे हैं जैसे टिड्डी दल की तरह। यानी ये देखा जाए कि इसके अंदर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हैं और कहीं ना कहीं जो चिकित्सा अधिकारी हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो इनके ऊपर बिल्कुल नज़र नहीं बना के रखते हैं। आखिर के अंदर देखना ये है कि आज एक ऐसे पीड़ित के साथ के अंदर जिनका पूरा हाथ ही खराब हो चुका है और उनका हाथ बिल्कुल पैरालाइज आ चुका है, और जब हमने उनके पीड़ित में बात करी तो उनके लड़के ने ये बताया है कि उनकी मदर को कैंसर हो गया। आइए हम देखते हैं उनसे कि आखिर के अंदर उनके साथ में ये क्या बीती। बसंती बाई कहाँ रहते हैं आप? अन्या चचोर अन्या। ये आपका हाथ ऐसे कैसी घटना हुई आपके हाथ पे? हाथ में तो बुखार आए तो बुखार आयो ने होदे बाटल मिशन लगाए वहाँ फेर के बाटल लगे जो हाथ हो जो दूसरे दिन हेवरा तो 2 दिन में बटे गे मन के राक्षा में हाथ को हो दे नहीं जो जो अरे वो तो बसे दूसरे डॉक्टर के आलू पट्टी कर लगाओ हो जा। फिर ये आपने उसके बाद में किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया? पसे दूसरा तो नहीं दिखाया वड़ा दिखाया वहाँ पसे पसे ठीक है, तो अभी आपका ये इलाज चल रहा है या हाथ ऐसे ही रह गया आपका? हाँ उधर को बस ये जो ने इलाज पैसा जहाँ गया जाए होता वहाँ के क्या आगे बताओ। मेरा नाम घनश्याम है। ये आपकी मम्मी के साथ क्या घटना हुई? ये मेरी मम्मी को बुखार आया था और बुखार आने के बाद मैं इसको वहाँ आकाश सेन डॉक्टर है हमारे यहाँ के, उनके यहाँ पे ले गया था। तो ये हॉस्पिटल कहाँ है? ये हमारे चचोर में। तो क्या इनके पास डिग्री वगैरह कुछ है? कुछ नहीं डिग्री, ये तो ऐसे ही इमरजेंसी कोई होता तो उसके गोली दवाई का काम है, लेकिन ये तो इंजेक्शन बाटल पूरा इलाज करते थे। पर इलाज बिगड़ने के बाद कोई इलाज की सुनता नहीं है। फिर आप वहाँ पे इस तरीके की घटना हो गई, फिर आप वहाँ पे गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बाटल लगानी पड़ेगी, तो मैंने कहा चलो बाटल लगा दो। बाटल लगाने के बाद तुरंत इसके हाथ पे सूजन आ गए थे, और सूजन आने के बाद मैंने दूसरे दिन उनके पास गया और मैंने बोला डॉक्टर साहब यार मेरी मम्मी के हाथ पे सूजन आ गया, तो उसका कुछ इलाज करो। वो क्या नहीं वो तो ठीक हो जाएगा, गीली पट्टी रखो आप 2-3 दिन से रखना ठीक हो जाएगी।
अब 2-3 दिन के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, फिर गया मैं उधर, उनको बोला कि डॉक्टर साहब इनके ठीक ही नहीं हो रहा है, कुछ गोली दवाई हो या इलाज करो आप, और भी तो मैं उनका भी पैसा दूंगा आपको, ऐसे नहीं कि फ्री में इलाज करूंगा। तो है, वो बोले कि नहीं यार, वो तो आप गिल्ली पट्टी रखो ठीक हो जाएगा, वैसे भी बाटल से कुछ नहीं होता है, हम ऐसे बहुत सारी बाटलें लगाते हैं, उससे क्या हो रहा है यार। मैंने कहा ठीक है, फिर 10-15 दिन निकल गए, उसके बाद इसके यहाँ पे कुछ सोजन जैसा दिखने लग गया, और छाती पे कुछ गठान टाइप का। तो मैंने जाके बोला मन के डॉक्टर साहब यार, उनके गठान टाइप तो खाने लग गया। अरे यार, तुम्हारी मम्मी का नाम मेरे सामने मत लो यार, तुम्हारी मम्मी तो यार, तुम बार बार उसी का नाम लेते हो, तुम्हारी मम्मी का। मन की वहाँ पे आपके नाम नहीं लावा, मुँह मार दूसरी जगह चल दूँ। आणि वजह थी मुँह फिर बोरा डॉक्टर साहब के वहाँ गयो, बोरा डॉक्टर साहब पे जैन ने वटवा बताया, तो वटवा दिया, कोर्स 15 दिन का वहाँ से चला। उसके बाद थोड़ा सा फर्क पड़ा था, उसके बाद फिर पासा गठाना और तोकाने लगी, और गठाना तोकने की वजह से फिर मैं वहाँ से यहाँ श्रीराम हॉस्पिटल में ले गया। हाँ, नीमच इलाज चला इसके महीने भर से, तो उन्होंने भी कुछ बोला नहीं, इसके आराम भी नहीं मिला। तो उसके बाद मैं वहाँ ब्यावरा, राजगढ़ ब्यावरा ले गया। वहाँ जाके ने इसको डॉक्टर साहब ने बोला, जांचे देख कर कि यार कि इनके ऐसा लग रहा है कि कुछ इन्फेक्शन हुआ था, उस इन्फेक्शन के कारण इनके गठाने में कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं यार, तो आप एक काम करोगे, इनको इंदौर दिखा देना। तो मैं इंदौर नहीं ले गया, सीधा अहमदाबाद ले गया, अभी अहमदाबाद का इलाज चल रहा है। तो आपने इन डॉक्टर के ऊपर कुछ कार्रवाई करी या नहीं करी? नहीं सर, हमने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। क्यों नहीं करी आपने? अरे हाँ क्यों नहीं करी आपने कार्रवाई? सर, गरीब आदमी, हमारे पास पैसा वैसा नहीं मिलता है, इलाज में भी बड़ी मुश्किल से पैसा जुटा रहे हैं। तो अभी इधर केस लगाने में नहीं, इसमें ऐसे कोई लफड़ा हो जाए, इसके लिए हमने नहीं क्या लगवाया। आप ऐसे डॉक्टरों के पास क्यों जाते हो? हमारे यहाँ हॉस्पिटल ही नहीं है सर, पूरे चचौर में नहीं है? पूरी चचौर में नहीं है, हॉस्पिटल का इंतजाम नहीं है? हॉस्पिटल का इंतजाम नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो कुछ नहीं चाहते, इतना चाहते हैं कि वो जाके नहीं इनके साथ में इलाज करवाता या कुछ खर्चा पानी देता, उसने कुछ नहीं दिया, और ऊपर से वो तो मैंने बोला उनसे कि यार डॉक्टर साहब, आप साथ में जाओ, मेरे भाई ने वो देखा नहीं अहमदाबाद में अस्पताल, तो आप साथ में चले जाओ। तो वो तो बोला कि हम किस किस के साथ में जाए, ऐसे बहुत सारे आते हैं हमारे पास तो। हाँ, उनकी घरवाली बोले कि क्या हम के मरने के इंजेक्शन दे रहे हैं लोगों के, तो तुम हमें ऐसी बात बता रहे हो, हम तो मरने के देते हैं इंजेक्शन ने, ऐसी बातें करते हैं वो। तो आपने शिकायत वगैरह इनकी कहीं पे नहीं की? अभी तक नहीं की। रामपुरा के अंदर एक, रामपुरा के पास में चचोर है। चचोर में एक घटना हुई कि एक झोला छाप डॉक्टर ने एक महिला को सिरिंज लगी, जिसकी वजह से यानी बोतल लगी, इसकी वजह से उसका हाथ पैरालाइज हो गया, और उसे ऊपर के डॉक्टरों ने कैंसर का बता दिया। क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं, उसकी भी जांच करेंगे तो पता लगेगा, है ना। सर, हम पिछली बार भी आए थे आपके सामने, पहले भी हमने बाइट लेके गए, समाचार प्रकाशित किया, आपने जब भी कहा था कि हम इसके लिए जांच करेंगे, बाकी अभी तक कोई जांच का विषय नहीं बना है। नहीं नहीं, इस बार जरूर करेंगे। सर, उनका तो ये कहना है कि हम जो भी यहाँ पे डॉक्टर हैं, एक ऐसा संगठन उन्होंने बना रखा है, जिस संगठन के अंदर 300-400 लोग हैं, और वो संगठन के माध्यम से उन्होंने सब झोला छाप बंगाली डॉक्टरों को इसके अंदर लगा रखा है। क्या नहीं, कहेंगे? ऐसा कोई संगठन नहीं, हमारी नज़र में तो नहीं है, और होता भी नहीं है। सर, उनका तो ये भी कहना है उनका कि कहने से क्या सर, होता उनका है। तो ये भी कहना है कि हम ना अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को मैनेज करते हैं। नहीं, वो किसी और को मैनेज करते होंगे, मेरे को तो कोई नहीं मैनेज करता कभी। तो आप इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? हम करेंगे ना। सर, मनासा, आपका कहना है कि मनासा के अधिकारी जो है, हमने उनको अथॉरिटी दे रखी है ये। हाँ, बाकी उनका ये कहना है कि सर ने अभी तक हमारे को ऐसा लिखित नहीं में नहीं नहीं, authority ऐसा दी है, कुछ नहीं और ऐसा दे रखा है हमारे उनको। को कुछ भी ऐसी शिकायत नहीं, अगर शिकायत आती है तो हम उसके लिए क्या नाम से कार्रवाई करने को तैयार है। नहीं तो वो करे ना, वो भी मेरे इक्वल ही है वो। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी चिकित्सा अधिकारी हूँ, वो भी चिकित्सा अधिकारी है। इक्वल है हम लोगों के पावर, कोई मेरे से कोई कम थोड़ी है उनके पावर। ये तो मैं अकेला क्या, सबने मिलके करना पड़ेगा ये तो। सर, आपने कहा है कि एक टीम बनाई गई है, तो वो टीम टीम अभी बनाई तक गई, क्यों वो कार्रवाई नहीं कर पाई? करेगी वर्किंग, मैंने बोल दिया उसको, टीम को। तो यानी कब तक करेगी? कौन यानी कि क्या कुछ विथिन, बड़ी घटना हो क्या, और भी नहीं नहीं इससे भी बड़ी घटना नहीं, जो आपके विथिन 1 सामने? वीक उसको हम बंद करा देंगे। ठीक है। तो एक ही को बंद कराना है सर? नहीं नहीं, सारी जगह का करा है ये। सर, आप लोगों को सब मालूम है, पूरी घटना वाला, आप लोग जांच क्यों नहीं करते? आखिर में क्यों आप लोगों ने आंख मूंद रखी सर? अरे कोई आँख नहीं मूंद रखी है, लेकिन क्या है कि जैसे हम बंद करा के आ जाते हैं तो वापस खोल लेते हैं, और तो क्या, यही है, और तो कुछ नहीं। कई बार हमने एक्शन भी ली, ऐसी बात नहीं है। सर, एक्शन लेने के बाद आप उनके ऊपर ब्लैकआउट क्यों नहीं करते?
तो करा है, लेकिन अब वो तो अवैध ही आदमी है, तो क्या करोगे वो। तो सर यानी चिकित्सा के ऊपर आप लोगों की बिल्कुल लापरवाही आपकी बात से ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सर आपका शुभ नाम, डॉक्टर भायल। क्या पोजीशन आपकी है मना सर? मैं बीएमओ हूँ। अगर इसमें विधिवत शिकायत होती है उस महिला की तरफ से, उसके परिवार की तरफ से, तो निश्चित रूप से जांच होगी और जांच में वास्तविकता है तो उसकी कार्रवाई भी होगी, ये मान के चलना चाहिए। और मेरा तो ये भी कहना है कि अगर आप कह रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टर है, तो अपने आप को किसी के भी हाथ में आप सौंप देते हो तो हम अपनी प्राथमिक जवाबदारी कोई समझने को तैयार नहीं है। जब बात खराब हो जाती है तब शिकायतें होती है, तब ये सब चीज़ें आती है, तब तक नुकसान हो चुका होता है। और इसलिए थोड़ा सा अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भी ध्यान रखें। सर इतने सारे डॉक्टर हो गए सर, मेन रोड के ऊपर इन्होंने क्लिनिक कर रखा है, कोई डिग्री का प्रावधान नहीं है, एक संगठन के माध्यम से ये लोग इलाज कर रहे हैं, तो इन पे शासन शिकंजा कसेगा या नहीं? इनकी इलाज करने की भी एक लिमिट है, इनको वहीं तक प्राथमिक रूप से देखें वहां तक तो समझ में आती है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब जाकर ये इलाज कर देते हैं तो कोई दिक्कत होती है तो परेशानी खड़ी होती है। थोड़ा सा इन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। शासन प्रशासन समय समय पे अपनी कार्रवाई करता है, लेकिन अगर कहीं गड़बड़ हुई है और उसकी शिकायत होगी तो वो निश्चित रूप से जांच में होगी।